आदरणीय वसीम बरेलवी साहब, मंच पर बैठे सब कवि मित्र और यहाँ बैठे आप सब, एक सबसे पहले तो जो सज्जा में देख रहा हूँ और यहाँ प्रवेश लेते ही जिस तरह से रंगोली देखी, सब कुछ देखा, तो एक शेर मेरा नहीं है लेकिन वो सुनाने का मन करता है। और शेर ये है कि सितमगर तोड़ना ही है जो मेरे शीशे दिल को, कि सितमगर तोड़ना ही है जो मेरे शीशे दिल को, तो इतना हम कहे देते हैं पत्थर खूबसूरत हो। तो पत्थर फेंकने के लिए भी एक सलीका चाहिए। तो ये सलीका जो हम यहाँ देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, जिन्होंने भी ये रंगोली सजाई है उनको बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे ये भी साझा करूं, 1974 में पहला कवि सम्मेलन शायद विद्यार्थी जीवन में शुरू किया होगा। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में और भारत से बाहर जहां जहां भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, हजारों कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन बमुश्किल 5 या 7 ऐसे कवि सम्मेलन हैं जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिनकी एक पहचान है। दुख की बात यह है कि जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो हम सब जानते हैं, लाल किले का कवि सम्मेलन, श्री राम कवि सम्मेलन, और ऐसे 2-4 हैं, तो कई दफे लगता है जैसे वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम कंटेंट की बात करें, वसीम साहब अभी आएंगे तो शायद मेरी बात का समर्थन करें, जहां तक कंटेंट की बात है, क्वालिटी की बात है, गुणवत्ता की बात है, तो इन हजारों कवि सम्मेलन में सी डॉट का कवि सम्मेलन मुशायरा एक स्टैंडर्ड है। ये बात मुझे कहना था। और ये भी जो कुछ आप में से जो नए मित्र आए होंगे, बाद में कई बार कह चुका हूं, ये जो पहले आपका ऑफिस कहाँ पूसा रोड में आपने बुलाया था, बहुत पहले पुराने जमाने की बात है, तो मेरी जो वहीं आपने मुझे डायरी भेंट की थी, जो मेरी मुख्य डायरी है वो सी डॉट की दी हुई है। चलिए कवि सम्मेलन, कविता की शुरुआत करते हैं और शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए, गजल तक पहुंचूंगा। अच्छा कि अकील साहब ने तरन्नुम सुनाई, वरना तरन्नुम से गजल से समापन होगा। लेकिन उसके पहले कुछ अनुष्ठान बहुत जरूरी हैं। हमने अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने लाल किले से बहुत बार आंखों देखा हाल सुनाया, बहुत बार राजपथ से आंखों देखा हाल सुनाया। तो मैंने पूरा का पूरा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा हुआ है। और जो कुछ आप व्हाट्सएप पे संदेशे आते हैं वो सब बकवास है, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा है। तो बहरहाल, लेकिन आजादी की लड़ाई में ऐसे मार्मिक प्रसंग मिलते हैं, रोमांचक प्रसंग मिलते हैं, तो मैंने काम किया हमारी युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि वो चाहे भी तो नहीं जान सकते कि क्या जज्बात थे, कैसे बलिदान हुए। तो मैंने उन घटनाओं को सीधे सीधे छंद में ढाल दिया है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। पहली घटना, सबसे पहले हम 1857 पे चलते हैं, हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसके नायक बहादुर शाह जफर। घटना यह है कि एक अंग्रेज अफसर आता है थाल में कि ब्रिटिश, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके और आपकी बेगम के लिए 2 फूल भेजे हैं। वो 2 फूल क्या हैं? एक थाल में उनके 2 जवान बेटों के कटे हुए सर। तो घटना ये है, छंद सुनिएगा, ये घनाक्षरी छंद है। मैं ये भी चाहता हूं कि हाँ, और जो विधाएं हैं वो भी इस मंच पे उनका प्रतिनिधित्व हो जाए। तो ये घनाक्षरी सुनिएगा कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है, और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना पुनः उसूल है।
देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है, और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आप क्या ये प्यारा तोहफा कबूल है। और एक दो छंद और सुनिए, बहुत सारे छंद हैं, ये सारी सच्ची घटनाएं हैं। 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की घटना है। भारतीय नारी का चरित्र आप इसमें देखिए, और वो ऐसी नारी की दास्तान है जो 24 घंटे पति के हर कोई जलसा जुलूस अनशन हड़ताल जो भी था उसमें साथ रहती थी, पति के साथ रहती थी। छंद सुनिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली पति ने, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली पति ने, तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, और फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और एक छंद और सुन लीजिए, और ये घटना ये है कि 66 यानी कि 66, आजकल हम लोग हिंदी गिनती नहीं जान पाते, कई बार दुनिया की गिनती हमने सिखाई, हमें भूल गए। तो 66 नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने एक एक तोप से बांध के उड़ा दिया। अगर आप पेरिस जाएं तो म्यूजियम में आपको एक चित्र मिलेगा। घटना ये हुई, छंद देखिएगा घटना में क्या हुआ, महसूस करिए वो भावनाओं को, जज्बात को। तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, कि पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताई। अंग्रेज अपने बड़ा सभ्य मानते थे, तो मरने से पहले ख्वाहिश पूछ रहे हैं कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। अब अंग्रेजों के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए? कि विनती है आपसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। ये मैंने कुछ छंद आपसे साझा किए, शहीदों को याद किया। शहीद यही चाहते थे कि जब भी, जो आपने सुना होगा कि जब कोई जश्न हो तो उन्हें जरूर याद किया जाए। तो बहरहाल ये एक अनुष्ठान था। एक छोटा सा अनुष्ठान और भी, जो जिस तरह की नफरत की, जैसे फैक्ट्रियों में सामान बनता है, बिस्किट बनते हैं, कुछ और बनता है, वैसे नफरतें पैदा की जा रही, सुनामी बहाई जा रही है। मैं अपना कवि धर्म निभाते हुए एक मेरा गीत है, उसके सिर्फ एक पहला अंतरा आपसे साझा करना चाहूंगा, सुनिएगा। और उसके पहले ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कवि सम्मेलन की शुरुआत से पहले, इसी तरह का जो कुछ हमारा भारत की जो मिट्टी है, तो उसके पहले एक शेर भी सुन लीजिए। स्वागत। कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, इधर न आए गुजारिश है रहनुमाओं से। तो हमारी मिट्टी में तो बहुत प्यार भरा है। तो ये एक गीत का सिर्फ एक मुखड़ा और अंतरा सुन लीजिएगा। कि माँ की ममता फूल की खुशबू बच्चे की मुस्कान का, माँ की ममता फूल की खुशबू
बच्चे की मुस्कान का सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। बंद सुनेगा कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है। कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे है किस मजहब से तेरा नाता है। धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है। मिट्टी फसल उगाए पूछे धर्म न किसी किसान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान। ये मैंने कविता निभाया। अब चलते हैं ये गजल, उसके पहले कुछ तहत में शेर, और लेकिन उसके पहले 3 माहिए आपसे साझा करूंगा। मैंने कहा ना कि ताकि वो भी मैंने एक मिशन बना लिया, बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स जो होते हैं उनमें कोई एक आध सत्र में रखवाता हूं कोशिश करके। एक सत्र में एक साथ 25 के करीब विधाएं हमारी फॉर्मेट्स, पोएट्री फॉर्मेट्स एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे हमारे अपनी जो फॉर्मेट्स हैं विधाएं उनको भूल गए, नाम भी नहीं सुना आपने। तो ये माहिया हमारी मिट्टी का छंद है, हमारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वगैरह। तो सिर्फ 3 माहिए आप सुनिएगा, फिर मैं गजल की तरफ आता हूं। छोटा सा 3 पंक्ति का ये माहिया होता है, 12-10-12, 12 मात्रा 10 मात्रा 12 मात्रा माहिया, जिसको टप्पा भी कहते हैं, फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ। तो 3 माहिए सुनेगा। पहला माहिया ये है कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और ये आप सबको भेंट है कि बस ये ही तरीका है, जो विभाजी कह रही थी शुरुआत में, कि अगर हम कला, संस्कृति, कविता सबसे अलग हो गए तो बचा क्या, फिर रोबोट में हमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो सुनिएगा कि बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और एक हल्का फुल्का सा माहिया सुन लीजिए। कोरोना में इतना लोगों ने डराया, अपना ध्यान रखें। मेरा ध्यान तो कोरोना ही रखेगा, हम क्या रखेंगे। तो कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं मरना भी जरूरी है। और एक माहिया ये सुनेगा कि पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है। और आखिरी माहिया 3 ने कहा ना कि बहुत छोटा सा ये छंद है, लेकिन जिंदगी की एक बात सुनेगा कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गजल की तरफ आते हैं। एक मतला और 2 शेर यूं सुनिएगा कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। कि लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और ये शेर जिसने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दी, संचालक लोग कुछ ईमानदार संचालक होते हैं, चिराग जैन जैसे, आलोक भाई जैसे, जो नाम भी लेते हैं लेकिन बहुत सारे नाम नहीं लेते, अलग बात है। तो शेर ये है कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी,
मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए। और एक शेर ये कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। और एक मतलब दो शेर यूं सुनिए कि जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, आदमी गम से उबरने का सलीका सीखे, हो के मायूस जो बैठा है वो सूरज से डूबकर फिर से उभरने का सलीका सीखे। और दिल्ली वालों के लिए शेर कि दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, सिर्फ दो पल को ठहरने का सलीका सीखे। और ये आखिरी शेर ये कि खुदकुशी भूल के वो सोचे शहादत की बात, खुदकुशी भूल के वो सोचे शहादत की बात, मरना चाहे है तो मरने का सलीका सीखे। तो अब ये तरन्नुम से गजल सुना के मैं विराम दूंगा कविता पाठ को। मतलब ये है, ये सब आपको भेंट है इस छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। शेर सुनेगा, आपके काम का है। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है, छुपाए राज कितने ही। और आज के दौर की एक दुविधा देखिएगा, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, छुपाए राज कितने ही। और पिछले दिनों ये हुआ कि एक डीएम ने सुसाइड किया, हमारे कानपुर नगर के एसएसपी ने सुसाइड किया, जिन पर पूरे नगर की सुरक्षा का भार, और एक स्पिरिचुअल लीडर जिसके लाखों फॉलोअर थे, जिसने समझौता कराया अन्ना हजारे से, उसने सुसाइड किया। शेर सुनेगा, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है, छुपाए राज कितने ही। बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ, अब सी डॉट में खड़ा हूँ, मैं भी इंजीनियर बनते बनते बाल बाल बचा। तो शेर सुनेगा, करो। देखिए, मैं ये मानता हूं कि दुनिया का कोई साइंटिस्ट नास्तिक नहीं हो सकता, इसलिए जब मंगल मिशन चला और पूजा पाठ किया गया, वो लोगों ने तरह तरह से वो दिखाया, लेकिन वो गलत थे बिल्कुल। तो बहरहाल शेर सुनेगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो
महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है, छुपाए राज कितने ही। जी बहुत शुक्रिया। और एक शेरियों, गजल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, गजल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, जो मैं मिसराए ऊला हूँ तो तू मिसराए सानी है, छुपाए राज कितने ही। और एक नाजुक सा शेर सुनेगा। कोई रोटरी क्लब का कार्यक्रम था, एक बुजुर्ग, वो जो वहां के थे बुजुर्ग थे, जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे थे, तो बाद में वो मुझसे बोले कि भाई ये तो मैंने पहली दफा जाना कि शेर भी नाजुक हो सकता है। तो गला शेर सुनेगा। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, छुपाए राज कितने ही। और एक शेर जैसे जैसे ये संभव सिर्फ सी डॉट के कार्यक्रम में था कि हमारे आलोक भाई ने इतना प्यारा, इतना सुंदर शिव वो सुना, तांडव सुना दिया, तो इसलिए ये शेर सुनेगा। ये मास्को से मिला मुझे, वो बता रहे थे फला जी की मूर्ति ने इतने लाख मरवा दिए, ये फला जी की मूर्ति ने इतने लाख मरवा दिए। शेर वहां से मिला। जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, वो इंसानों के लाशों में बदलने की कहानी है, छुपाए राज कितने ही। और राजभाषा विभाग का कार्यक्रम है, इसलिए ये शेर भी सुन लीजिए। सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, सभी भाषाएं अच्छी हैं मगर हिंदी तो हिंदी है, इसी में सूर तुलसी है, यही कबीरा की बानी है, छुपाए राज कितने ही। और गजल का आखिरी शेर, कविता पाठ का आखिरी शेर सुनेगा। ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो, मैं कुछ और नाम लेता हूँ, अखिल साहब कोई और नाम लेते हैं, अब उसका नाम जो, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।